अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जिनसे कि आप ये पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को। तो ऐसा क्या लिखा होता है, बेबी आपको कैसा दिखाई देता है, जिससे कि आप चुटकी में समझ जाएंगी कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। मतलब कि बेबी का जो एक एक पार्ट है ना, जो उसमें दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में, जिससे कि आप तुरंत समझ सकती हैं अगर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखना आता है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या लिखा होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जो कि लड़का और लड़की की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप गाइस कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी प्रेगनेंसी में अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। सो ऐसा होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। आपको जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मन में ये सवाल ज़रूर टिक टिक करता है कि होने वाला बेबी क्या होगा। तो कभी हमें वॉमिटिंग होती है, कभी जी मचलाता है, तो इन सब चीज़ों से ना हमें हमें ये लगता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा नया हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है अलग सा। तो क्या ये लड़का होगा, क्या ये लड़की होगी, क्योंकि वही सिम्टम देख कर ना हमें जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमें बताते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे बेटा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे बेटी हुई। सारे लोग ना, सब लोग अपना अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और जिनके साथ ये सही साबित होता है वो उन पर बिलीव करने लगते हैं, जिनके साथ गलत साबित होता है वो नहीं करते हैं। तो ऐसे ये पता करने का अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है ये जानने की कि आपको क्या होगा, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल, तो दोस्तों आपको 100% जो बता सकता है ना वो है सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको पता तो चल जाता है जब जब आपको डॉक्टर बताते हैं, बट आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे क्योंकि ये इलीगल है, ये कानूनन अपराध है। हमारे इंडिया में ना पहले ना पता चल जाता था और डॉक्टर्स हमें बता भी दिया करते थे। पर हुआ क्या ना, कि जब लोगों को पता चलने लगा कि गर्भ में बेटी है तो वो लोग क्या करने लगे ना, अबॉर्शन करवाने लगे, बच्चा गिरा देते थे, मिसकैरेज करवा देते थे। तो फिर ये कानून बनाया गया कि क्योंकि लड़कियों की संख्या कम होती गई, तो फिर ये कानून बनाया गया कि अब से ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से इंडिया में ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बाहर ना विदेशों में ये होता है, विदेशों में आपको बता भी दिया जाता है कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, क्योंकि उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे इंडिया में फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेटियों के नाम से पता नहीं क्यों बेटी उन्हें चाहिए ही नहीं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ बेटा ही चाहिए, भले एक बेटा हो ना तो भी उन्हें दूसरा भी बेटा ही चाहिए। मतलब लोगों की ऐसे मेंटालिटी होती है कि 2 बेटे हों, उसके बाद भले ही बेटी हो या ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिया में ये सबसे ज़्यादा होता है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, बैन करवा दिया। बाकी विदेशों में आज भी ये लीगल है, वो लीगली पता कर सकते हैं कि उनके गर्भ में क्या है। लेकिन हमारे इंडिया में ये बैन है, तो हमें कोई भी नहीं बताएगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से भी आप नहीं जान सकते, यानी कि आपको जब तक डॉक्टर नहीं बताएगा, डॉक्टर तो किसी कंडीशन पर आपको बताने ही नहीं वाले, है ना। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ना आना चाहिए, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं। तो ये मिथ है या फिर ये सच है, ये सारे डाउट्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो है एफएचआर को लेकर, है ना। एफएचआर मतलब जो बच्चे के दिल की धड़कन होती है। बच्चे की दिल की धड़कन से आप कैसे पता कर सकती हैं? तो देखिए गाइस, ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े से लेज़ी होते हैं, तो उनकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी कम आएगी, थोड़ी कम इन द सेंस कि 140 बीपीएम से 140 से कम आती है। 140 या फिर 140 से कम आती है हार्ट रेट बच्चे की, तो लोगों का ये मानना होता है कि बेटा है ना। वहीं अगर 140 से ज़्यादा आती है तो ये लड़की है, गर्भ में लड़की है। इसका रीज़न वो लोग ये बताते हैं, लॉजिक वो लोग ये बताते हैं कि जो लड़कियां होती है ना वो थोड़ी सी चंचल होती हैं और एक्टिव ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनकी हार्ट रेट ज़्यादा आती है। लेकिन जो लड़के होते हैं लेज़ी होते हैं, इसलिए उनकी हार्ट रेट कम आती है। तो उनका
ये लॉजिक होता है। इसके पीछे साइंस क्या कहता है अगर मैं उस बारे में बात करूँ, तो ऐसा है दोस्तों, लड़का हो या फिर लड़की हो, हार्ट रेट कुछ भी आ सकती है। आप हार्ट रेट से पता नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि अगर डॉक्टर्स भी देखते हैं ना गूगल वगैरह और यूट्यूब वगैरह, अगर उनको ये भनक लग जाती कि लोग तो हार्ट रेट से पता करने लग गए हैं कि लड़का है या लड़की, तो वो लोग इतना ओपनली नहीं लिखते हार्ट रेट को, FHR करके कुछ भी ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें पता है कि यार FHR अगर हमने 140 से कम लिखी तो लोगों को पता चल जाएगा कि बेटा है, और 140 से ऊपर आई बच्चे की तो लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि बेटी है। तो उनका जो अल्ट्रासाउंड बेन करने का मतलब ही कुछ नहीं निकलता ना, कुछ सेंस ही नहीं निकलता। तो इसलिए ना आप लोग इससे बेफिक्र रहिए, सिर्फ एक मन की धारणा होती है। अगर हाँ आपको ज़्यादा लोगों को एक्साइटमेंट रहता है ये जानने का एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, तो अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिज्ञासा को शांत। लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि 100% आप पता लगा लेंगे हार्ट रेट से, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर सेकंड जो है वो है प्लेसेंटा। तो कहा ऐसा जाता है कि प्लेसेंटा एंटीरियर होता है तो बेटी होती है, और अगर प्लेसेंटा की जो लोकेशन है वो पोस्टीरियर है तो बेटा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लेसेंटा होता क्या है शॉर्ट में। तो प्लेसेंटा के थ्रू हमारे जो बच्चे जो भी हम खाते पीते हैं ना, बच्चे तक प्लेसेंटा के थ्रू ही आपको जो बच्चे को पोषण है, पोषक तत्व सब उसी के थ्रू मिलते हैं। बच्चा जो जीवित रहता है ना अंदर, जब तक बच्चा पेट में रहता है तब तक वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जीवित रहता है। तो शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं। तो जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर कब होगा, एंटीरियर मतलब कि अगर आपके जो प्लेसेंटा है वो पेट के पास में है आपके, तो प्लेसेंटा मतलब एंटीरियर हुआ। अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो रीढ़ की हड्डी के पास हुआ तो प्लेसेंटा पोस्टीरियर हुआ। तो इसका मतलब ये होता है। अब वो प्लेसेंटा कहीं पर भी हो सकता है, प्लेसेंटे सब बच्चे के लिंग का कोई भी सेंस ही नहीं निकल सकता कि आप कैसे पता कर सकते हैं। प्लेसेंटा प्लेसेंटा होता है और बच्चा बच्चा होता है, लड़का और लड़की लड़का और लड़की होता है, तीनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो प्लेसेंटा से आप ये नहीं पता लगा सकते। अगर मैं बात करूँ मेरा जो प्लेसेंटा था पोस्टीरियर था, तो लोगों के कहने के अनुसार मेरे साथ ही सही साबित हुआ। लेकिन 50-50% चांसेस होते हैं ना, या तो आपको लड़का होगा या लड़की होगी, तो मेरे साथ वही हुआ। लेकिन मेरे एक मित्र हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसका एंटीरियर वो प्लेसेंटा की जो लोकेशन थी वो एंटीरियर थी पूरी प्रेगनेंसी में, लेकिन उसको भी बेटा हुआ। तो आप इससे भी पता नहीं लगा सकते। फिर जो नेक्स्ट चीज़ काफ़ी फेमस होती है वो होती है बच्चे की मूवमेंट। तो ऐसा कहा जाता है अगर आपको बच्चे की मूवमेंट पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होती है तो लड़की होती है, और अगर बच्चे की मूवमेंट आपको पेट के निचले हिस्से में, नाभि से नीचे के हिस्से में महसूस होती है, तो ये लड़का होने का संकेत होता है। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो पसलियों में रहती है, और लड़का है वो नाभि के नीचे रहता है ना। तो इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, उसे नहीं पता कि मैं लड़का हूँ तो मैं नीचे रहूँगा, लड़की हूँ मैं तो मुझे ऊपर रहना है। बच्चे को जहाँ कंफर्टेबल लगेगा, आपके साथ भी ऐसा ही है। जहाँ अगर आपको कहीं पर बैठने के लिए कहा जाता है तो आप जहाँ कंफर्टेबल होते हो, जैसे कंफर्टेबल होते हो, सोफ़े पर कंफर्टेबल तो आप सोफ़े पे बैठोगे, नीचे कंफर्टेबल हो तो आप नीचे बैठोगे। तो इससे जेंडर प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं ना। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो लोग आपको बताते हैं ना, तो उससे आप सिर्फ अपने मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए, दैट्स इट। आप 100% कभी भी श्योर मत होना, ये सारे मिथ होते हैं, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट